हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, ए की हमें वैल्यूज़ गिवन है और बी सेट में वैल्यूज़ गिवन है। फाइंड ए यूनियन बी। अब यूनियन का हमारा कंसेप्ट ये रहता है कि जो ए सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट है और जो बी सेट में प्रेजेंट है उन दोनों को इकट्ठा करके हमने लिख देना है। तो ए यूनियन क्या होगा? तो सबसे पहले मैं सेट ए के एलिमेंट्स को लिख लूँ। अब सेट बी की टर्न है, तो 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 8 हम लिख चुके हैं, देन इज 10 और उसके बाद है 12। तो ये ए यूनियन बी जो है आपका बन गया। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में ये होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होता है सेट ए एंड सेट बी में, सिर्फ वही हम लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, ये मेरा सेट ए है, ये बी है, इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। तो एक एक करके एलिमेंट्स को चेक करेंगे। 4 यहाँ प्रेजेंट है लेकिन यहाँ नहीं है। 5 सेट ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में नहीं है। 6 जो है ये दोनों में कॉमन है, सो फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल गया 6। देन 7 यहाँ प्रेजेंट है, बी में नहीं है। देन 8 यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, तो सेकंड कॉमन एलिमेंट हमें मिल गया 8। के बाद 10 और 12 तो सिर्फ बी। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास दो एलिमेंट्स आए, 6 एंड 8। नेक्स्ट इज ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट्स जो सेट ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में क्या है? एब्सेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे सेट ए से। सेट ए में देखिए 4 प्रेजेंट है लेकिन बी में वो क्या है? एब्सेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 4। सेट ए में 5 प्रेजेंट है लेकिन बी में वो एब्सेंट है, तो नेक्स्ट एलिमेंट इज 5। देन 6 है लेकिन ये बी में भी प्रेजेंट है, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट है 7। 7 आपका ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में एब्सेंट है, तो यहाँ पे आ गया 7। उसके बाद है 8 जो ए में प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, इसको स्किप कर देंगे और यहीं पे हमारा ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। आपने पूरे ए के एलिमेंट्स को एग्जामिन करना है, तो आपने कर लिया। जो आपको एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट मिलेंगे, बी में एब्सेंट मिलेंगे, वो ए माइनस बी में आपने लिख देने हैं। नेक्स्ट है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए मीन एलिमेंट्स दोज आर प्रेजेंट इन सेट बी बट एब्सेंट इन सेट ए। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट बी वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करना। सबसे पहले बी जो है इसमें 6 प्रेजेंट है, ए में भी 6 है, तो यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट 8 जो है बी में भी प्रेजेंट है, ए में भी प्रेजेंट है, तो इसको नहीं लेना। 10 आपका बी में प्रेजेंट है लेकिन ए में क्या है? एब्सेंट है, तो 10 यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है 12। 12 इज प्रेजेंट इन बी बट एब्सेंट इन ए, सो नेक्स्ट मेरा नंबर आ गया 12। तो दो एलिमेंट्स हमारे पास आ गए 10 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी की वैल्यूज हमें गिवन है। फाइंड एन ऑफ ए। एन ऑफ ए का मतलब क्या होगा? किसी भी आगे एन लगा हो, कुछ इस तरह लिखो, मतलब हमें कार्डिनल नंबर फाइंड करना है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको काउंट कर लीजिए, वो कार्डिनल नंबर मिल जाएगा। अब हमें किस सेट का निकालना है? ए सेट का। तो ए सेट में हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 टोटल एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ ए आ गया हमारे पास 5। सेकेंड है हमें एन ऑफ बी निकालना है, सो बी मेरा सेट ये है, तो 1 2 3, तो एन ऑफ बी इज 3। नेक्स्ट अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। फिर ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है वो फाइंड करने हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी सेट। तो पहले ए यूनियन बी सेट निकालेंगे। अब यूनियन है, यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट्स को लिख देना है इकट्ठे, तो मैंने पहले ए सेट के एलिमेंट्स को लिख दिया। अब टर्न आती है बी सेट के 4, तो 4 लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 7 ऑलरेडी लिखा गया है। 10
10 भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो 10 भी लिख देंगे। अब n ऑफ a यूनियन b निकालना है, तो टोटल आप एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फोर्थ पार्ट है a इंटरसेक्शन b और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करना है। तो a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट लिखना है। 3 यहाँ प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये कॉमन नहीं हुआ। 5 भी कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों में नहीं प्रेजेंट। उसके बाद है 7, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो हमें कॉमन एलिमेंट मिल गया 7। उसके बाद है 9 लेकिन b में नहीं है। देन 11, ये भी b में प्रेजेंट नहीं है। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास एक ही एलिमेंट आया है। सो n ऑफ a इंटरसेक्शन b ये हमें मिल गया 1। क्वेश्चन नंबर 3, a और b में एलिमेंट्स वैल्यू गिवन है, फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b। पहले a इंटरसेक्शन b निकालते हैं, मीन्स कॉमन एलिमेंट। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं। 4 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है। 6 a में भी प्रेजेंट है, b में भी प्रेजेंट है, तो ये हमारा कॉमन एलिमेंट आ गया। उसके बाद देखिए 8 a में प्रेजेंट है लेकिन b में प्रेजेंट नहीं, तो इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट आया। n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितने एलिमेंट्स हैं? 1। सेकेंड पार्ट इज a माइनस बी एंड n ऑफ a माइनस बी निकालना है। तो सबसे पहले a माइनस बी निकालेंगे, वो एलिमेंट्स जो a में प्रेजेंट है लेकिन b में क्या है? एब्सेंट है। तो a से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे a में 2 प्रेजेंट है, b में 2 एब्सेंट है, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले। 4 a में प्रेजेंट है लेकिन b में एब्सेंट है, तो ये एलिमेंट भी आ जाएगा। 6 a में प्रेजेंट है, b में भी प्रेजेंट है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 8 a में प्रेजेंट है, b में एब्सेंट है, तो 8 को यहाँ लिख लें। तो अब n ऑफ a माइनस b निकालेंगे, तो टोटल एलिमेंट्स को काउंट कीजिए 1 2 3, तो दिस इज 3। थर्ड पार्ट है n ऑफ b। n ऑफ b मीन्स b एलिमेंट में टोटल b सेट में कितने एलिमेंट्स, तो n ऑफ b इज इक्वल्स टू, तो एलिमेंट्स को काउंट करेंगे 1 2 एंड 4, दिस इज 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, p is equals to x such that x is a factor of 12 और q में x is a factor of 16। सबसे पहले तो मैं p अपना सेट लिखूंगी, फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स लिखने हैं। सबसे पहले तो 1 फैक्टर होगा और 12 इटसेल्फ फैक्टर होगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं 2 से, 2, देन 3 भी फैक्टर है इसका, देन 4 है, देन 5, उसके बाद 6 है, 7 8 9 10 11 और 12 हमने लिख दिया। तो ये फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 6 एंड 12। सिमिलरली q के फैक्टर्स लिखते हैं। ये क्या है? x इज अ फैक्टर ऑफ 16, 1 और 16 आ गए, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर है, 3 नहीं है, उसके बाद 4 है, देन 5 6 7, उसके बाद 8, देन 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हमें निकालना है n ऑफ p, 1 2 3 4 5 एंड 6। n ऑफ q भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो सेकेंड पार्ट में n ऑफ q ही हमें पूछा है, दैट इज 5। थर्ड पार्ट इज q माइनस p एंड n ऑफ q माइनस p। पहले हम सेट लिख लेते हैं। तो ये आपका है 1 12 3 एंड 6, सेट है 1 60 है। अब q माइनस p निकालना है, वो एलिमेंट्स जो q में प्रेजेंट है लेकिन p क्या है? एब्सेंट है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? q से स्टार्ट करेंगे।
1 Q में भी प्रेजेंट है, P में भी प्रेजेंट है। उसके बाद 16 Q में प्रेजेंट है लेकिन P में क्या है, एब्सेंट है, तो पहला हमें नंबर मिल गया 16। देन 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको छोड़ देंगे। 4 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। उसके बाद 8 आपका Q में प्रेजेंट है लेकिन P में एब्सेंट है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। नाउ n ऑफ Q माइनस P, टोटल एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए, दैट इज 1 एंड 2। तो n ऑफ Q माइनस P आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, m इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 0 एंड 8। n क्या है, नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 10। अब हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम m लिखेंगे। इसने बोला नेचुरल नंबर बिटवीन 0 एंड 8, ना 0 आएगा ना 8 आएगा, वो नेचुरल नंबर्स आ गए 1 2 3 5 6 एंड 7। n की वैल्यू, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 5 एंड 10, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमें m माइनस n निकालना है। वो नंबर्स जो m में प्रेजेंट हैं लेकिन n में क्या है, एब्सेंट है। कहाँ से हम शुरू करेंगे, m से। 1 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ आ गया। 2 m में प्रेजेंट है लेकिन n में एब्सेंट है, ये भी आएगा। 3 m में प्रेजेंट है लेकिन n में एब्सेंट है, सो 3 विल कम हेयर। 4 भी आ जाएगा। उसके बाद 5 6 7 दोनों जगह प्रेजेंट है, ये आ गया। अब n ऑफ m माइनस n निकालना है, तो 1 2 3 एंड नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास n माइनस m एंड n ऑफ n माइनस m। सेट लिख लेते हैं, 1 2 5 एंड 7, 5 7 9 10। अब हमने n माइनस m निकालना है, वो एलिमेंट्स जो n में प्रेजेंट है और m में एब्सेंट है। स्टार्ट करेंगे कहाँ से, n से। तो n में 5 है, n में प्रेजेंट है, m में भी प्रेजेंट है। 6 यहाँ भी है, 6 7 यहाँ। उसके बाद 8 9 10 तीनों नंबर्स आपके n में प्रेजेंट है लेकिन m में एब्सेंट है, तो यहाँ आ जाएंगे वो नंबर्स। अब हमें निकालना है n ऑफ n माइनस, टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3, आ गया 3। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।